विपक्ष में थे हम, क्योंकि झंडा जब से उठा रहे हैं तब से ही हमारी तैयारी पूरी है। एक पार्टी में कार्यकर्ता और चूँकि कार्यकर्ता के हैसियत से हम कार्यकर्ता के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। पार्टी में कार्यकर्ता जिसका जो मन होगा उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। जी, आपने नामांकन लिया है और आज पहले दिन लिस्ट घोषित होने से पहले ले लिया है, क्या मतलब है इसका? बस्तर में 20 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में जब टिकटों की घोषणा हो रही है, बगावत शुरू हो गई है। खास बात यह कि कांग्रेस में अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के दावेदारों में से एक टी रवि, जो लंबे समय कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उन्होंने नामांकन ले लिया है। अब टिकट उन्हें मिलती है कि नहीं, ये तय करना काफ़ी मुश्किल होगा। जो दावेदारों की सूची गई है उसमें जितनी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो उनका नाम है वो पहले ही लिस्ट में काट दिया गया है। क्या रवि जी, आपको इस बात की जानकारी है या आप श्योर हैं कि आपको मिलेगी टिकट? ये अंतिम सूची जब तक प्रकाशित नहीं हो जाती, आप लोग के माध्यम से ना पता चल जाए, हमारे वरिष्ठ नेता के माध्यम से ना सूचना आ जाए, तब तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है। जी, आपने दावेदारी कर रखी है? जी, हमने तो पार्टी फोरम में अपना आवेदन दिया हुआ है। जी, पिछली बार भी आप दावेदार थे, लगातार दावेदारी कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने, चूँकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल था और उस समय हम ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पे 2011 से 2011 से 2018 तक, चूँकि चुनाव लड़ने की स्थिति में हमने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था और पार्टी के हर बूथ में जाकर एक-एक कार्यकर्ता को तैयार किया था। जी, और तो इस बार भी आपकी तैयारी पूरी है? जी, पार्टी में कार्यकर्ता और चूँकि कार्यकर्ता के हैसियत से हम कार्यकर्ता के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। पार्टी में कार्यकर्ता जिसका जो मन होगा उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। अच्छा जी, आपने नामांकन लिया है और आज पहले दिन लिस्ट घोषित होने से पहले ले लिया है, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि चूँकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ और जो बहुत सारे विवरण देने होते हैं, और चूँकि अध्ययन करने के हिसाब से और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताने के हिसाब से हमने ये आवेदन लिया है। और बाकी तो लिस्ट आने के उपरांत ही पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सीनियर लीडर के साथ बैठ के जो बात होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। जी, अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं होता तब? तो पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे। जी, तो आप चुनाव लड़ेंगे? उसके बाद ये तो बगावत होगी नहीं? पार्टी के कार्यकर्ता ही बताएंगे। जी, मतलब अगर आपके कार्यकर्ता ये चाहेंगे कि आप चुनाव लड़ें तो लड़ सकते हैं आप? ये तो समय के ऊपर छोड़ना चाहिए। जी, पर आपकी तैयारी पूरी है? जी, बिल्कुल तैयारी है। तैयारी चूँकि विपक्ष में थे हम, चूँकि झंडा जब से उठा रहे हैं तब से ही हमारी तैयारी पूरी है। हाँ, जी, जी। तो उनके कुछ समर्थक भी है ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग जी। रवि जी के साथ काम करते रहे? जी, हम लोग काफ़ी समय से रवि जी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी हैं, उनकी जी पत्नी थी, वो भी जी। जिला पंचायत में, जब भाजपा का सरकार था उस समय रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस समर्थित दोनों बार ये लोग, क्योंकि 2 एरिया आता है, 2 जिला पंचायत क्षेत्र आता है, दोनों क्षेत्र में रवि जी और उनकी पत्नी नीलिमा जी दोनों जीतती रही हैं और अभी भी लगातार कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं। बहुत सारे क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं जी। अभी भी, तो उस स्थिति में और रवि जी का नाम तो गया है यहाँ से। आप बतौर कार्यकर्ता और सहयोगी आप क्या सोचते हैं, मिलना चाहिए टिकट? जरूर मिलना चाहिए और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी से मिलता है तो मेरे को नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई वोट से जीतेगा तो वो टीवी रवि जीतेगा। और अगर नहीं मिलता उस परिस्थिति में? अब अगर कार्यकर्ता और सब लोग हम लोग बोलेंगे जी, तो उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार भी किसी कारणों से इन मतलब उनकी टिकट हाँ, रह गई उनकी थी। टिकट रह गई थी और विपक्ष में रहते हुए भी एक तरफा हम लोग जीते थे। जी, तो टी रवि हैं जो काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस से उन्होंने कई बार दावेदारी की है, ग्रामीण अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसीलिए उन्होंने नामांकन पत्र भी ले लिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में बगावत के तौर पर या अगर उन्हें टिकट मिलती है तो उनका कहना है तो वो सक्रिय तौर पर और बेहतर प्रदर्शन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्रा, IBC 24 बस्तर।